वाराणसी, वो शहर जहां लोग मोक्ष पाने आते हैं, अपनी जिंदगी का चक्र पूरा करने आते हैं। पर आज हम उस शहर की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो मोक्ष की पूरी परिभाषा ही पलट देती है। ये कहानी है पगला बाबा की, जिन्हें दुनिया लावारिसों का संत कहती है। कहानी शुरू होती है एक आवाज से। बनारस की गलियों में आधी रात को गूंजती एक कुत्ते के रोने की आवाज। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लगता है जैसे कोई अनहोनी हुई है। ज्यादातर लोग इसे सुनकर करवट बदल लेते हैं, पर एक इंसान है जिसके लिए ये आवाज एक बुलावा है। वो है पगला बाबा। काशी, वो नगरी जहां लोग मरने आते हैं ये सोचकर कि यहां मोक्ष मिलेगा। लेकिन सोचिए, जब कोई अकेला ही इस दुनिया से चला जाए, जिसका कोई अपना ना हो, तो उस लावारिस शरीर का क्या होता है? उसकी अंतिम यात्रा की परवाह कौन करता है? यही सवाल है इस पूरी कहानी के दिल में। तो इस सवाल का जवाब कौन है? जवाब है इस कहानी के हीरो। वो कोई आम साधु संत नहीं है। दुनिया उन्हें पगला बाबा बुलाती है, और उनकी पहचान है एक घंटी। जरा इनकी तस्वीर को अपने मन में बनाइए। एक बिल्कुल दुबला पतला सा शरीर जो गेंदे के फूलों से लदा रहता है। कमर पर बस एक लाल गमछा और सिर पर दूल्हे वाली मोर। यही अजीब सा रूप उन्हें सबसे अलग बनाता है। और हाथों में हमेशा एक घंटी और एक कटोरा। पर वो घंटी सिर्फ एक घंटी नहीं है, उसका असर देखिए। जैसे ही वो बजना शुरू होती है, बनारस का सारा शोरगुल जैसे थमसा जाता है। लोग रुकते हैं, उनके कटोरे में पैसे डालते हैं, और जैसे ही एक कफन खरीदने लायक पैसे जमा हो जाते हैं, बाबा वहां एक पल भी नहीं रुकते। वो दौड़ पड़ते हैं एक मिशन पर। लेकिन पगला बाबा हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। उनकी भी एक कहानी है, एक बीता हुआ कल। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो इस रास्ते पर पहुंचे कैसे। वो भी बाकी लोगों की तरह ही एक तीर्थयात्री बनकर काशी आए थे। मकसद था मोक्ष। लेकिन यहां आकर उन्हें लगा कि वो तो बस एक बोझ हैं, एक परजीवी। बस खाते हैं, भटकते हैं, पर इस दुनिया को, इस समाज को कुछ दे नहीं रहे। ये ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। यही सवाल उन्हें दिन रात परेशान करता था। क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ पेट भरना ही है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसे सिर्फ वही कर सकते हैं? कोई तो होगा जिसे उनकी जरूरत हो। वो बेचैनी से एक मकसद ढूंढ रहे थे। और फिर एक दिन मणिकर्णिका घाट पर उन्हें वो मकसद मिल ही गया। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मणिकर्णिका घाट वो जगह है जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। 2400 घंटे कोई ना कोई अपनी अंतिम यात्रा पर होता है। जिंदगी का चक्र यहीं आकर पूरा होता है। पर उस दिन उस भीड़ में एक औरत का शरीर सुबह से लावारिस पड़ा था। कोई पूछने वाला नहीं, कोई अपना नहीं। लोग आ जा रहे थे, पर उस अकेले पड़े शरीर पर किसी की नजर नहीं थी। वो सुबह से अछूता पड़ा था। शाम ढलने लगी, हवा चली और घाट की धूल उस मृत चेहरे पे जमने लगी। ये मंजर उनसे और देखा नहीं गया। उनके अंदर कुछ टूट गया। और बस वही वो पल था। उन्होंने उस अनजान औरत में अपनी मां को देख लिया, जो जिंदगी भर उनके लिए एक अजनबी थी। मौत में वो उनकी सबसे अपनी बन गई, उनकी मां। उसी पल उन्हें अपना धर्म मिल गया, अपना काम मिल गया। उस एक शाम ने उनकी बाकी की पूरी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। अब उनका हर दिन एक ही पूजा, एक ही अनुष्ठान के नाम था, लावारिसों की सेवा। अब उनकी जिंदगी का एक चक्र बन गया था। कहीं से किसी लावारिस की खबर मिलती, वो अपनी घंटी उठाकर निकल पड़ते, कफन के लिए पैसे जमा करते, उस शरीर को अपनी ठेलिया पर रखते और फिर मणिकर्णिका घाट पर पूरे सम्मान से उसका अंतिम संस्कार करते। दुनिया इसे पागलपन कहती, पर यह एक अटूट संकल्प था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी बन गई थी। गलियों से घाट तक का सफर, और फिर घाट से वापस गलियों तक का सफर। सेवा का एक ऐसा सिलसिला जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। पगला बाबा की आध्यात्मिकता किसी किताब में नहीं लिखी थी। उनका रास्ता वैराग्य यानी दुनिया से मोह छोड़ने का नहीं था, बल्कि उनका रास्ता गहरे लगाव का था। देखिए, आमतौर पर एक संत से हम क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि वो मोह माया से ऊपर उठ चुका हो, उसे किसी के आने जाने, किसी के दुख सुख से कोई फर्क न पड़ता हो। लेकिन बाबा ऐसे नहीं थे। जब एक बच्चे का शव उनके हाथों में आया तो वो वैरागी नहीं रह पाए। वो टूट गए और भगवान से झगड़ पड़े। बोले, बच्चों को दुख मत दो विश्वनाथ, वो दुख हमें दे दो।
ये दिखाता है कि उनका हर लावारिस से एक रिश्ता जुड़ जाता था। कोई उनका दादा बन जाता, कोई काका, तो कोई अपना बच्चा। साल गुजरते गए। बाबा का शरीर अब कमजोर होने लगा था, पर उनका संकल्प वो आज भी उतना ही मजबूत था। उनकी यात्रा अभी बाकी थी। एक रात उन्हें बहुत तेज बुखार था। शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। उनके दोस्त ने कहा, बाबा अब आराम कर लो। ऐसा लग रहा था कि जो इंसान जिंदगी भर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता रहा, अब उसकी अपनी अंतिम यात्रा का समय आ गया है। और ठीक ठीक उसी पल वही आवाज गूंजती है, पुतान की गली से, एक कुत्ते के रोने की आवाज, एक और पुकार, एक और लावारिस जिसे उनकी जरूरत थी। बाबा हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं, सर पर अपनी मौर रखते हैं और अपनी ठेलियां लेकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। उनकी ये यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली मोक्ष दुनिया को छोड़ देने में है, या ये पक्का करने में है कि दुनिया किसी को भी अकेला पीछे न छोड़ दे? शायद असली मोक्ष वैराग्य में नहीं, बल्कि उस गहरे लगाव में है जो आपको किसी को भी अकेला छोड़ने से रोकता है।